Hi, I am Dr. Pradeep Chandra Pawar. I am a gynecologist practicing in this Nasik city for last 20 years. और हम टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब इनफर्टिलिटी जिनको बच्चे नहीं होते उनमें से सबसे कठिन या लास्ट स्टेप की ट्रीटमेंट होती है उसमें स्पेशलाइज करते हैं। एजुकेटेड लोगों ने पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ये सम्मानीय राज साहब का जो कहना था उस आह्वान को हमने स्वीकार करते हुए अब नासिक लोकसभा के इलेक्शन के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वन aspect that where I am going to focus on is agro-based processing units where employment would be generated. जैसे गुजरात में है, जैसे पैज यहाँ से जाता है वहाँ पाउडर बन के ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट होती है, ये नासिक में क्यों नहीं है? दैट इज़ वन फोकस जहाँ एग्रीकल्चर पे हम फोकस करना चाहते हैं। नासिक के बारे में अगर आप देखो तो महाराष्ट्र का अगर देखो आप तो हिस्टोरिकली पूना एजुकेशनल हब रहा है, लेकिन एजुकेशनल हब रहने के बावजूद भी पूना की जो ग्रोथ है इट हैज़न्ट अट्रैक्टेड मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम मानते हैं कि हम रिसर्च ओरिएंटेड कुछ नहीं कर पा रहे। हमारा खुद का मेडिसिन में अभ्यास है, हम डॉक्टर के नाते कहते हैं कि अगर हम आयुर्वेद इतना पुराना शास्त्र मानते हैं तो उसमें भी हम रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, या रिसर्च करना है तो हमें कहीं ना कहीं अब्रॉड जाना पड़ता है। रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ अगर हम खुद नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में शिक्षा हम नहीं जनरेट कर पाते, तो हमें एजुकेशनल सेल्स बना के फॉरेन यूनिवर्सिटी से टाइप करके ये देखना पड़ेगा कि हाउ यूज़र एंटायर एजुकेशनल हब इज़ अवेलेबल। इलेक्ट्रिसिटी शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम इफ़ वी इंक्रीज द प्रोडक्शन, दैट्स वन। सेकेंडली हम देखते हैं, हमने जो स्टडी किया था, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हम अगर कॉम्पीट करना चाह रहे हैं, हम सुपर पावर बनना चाह रहे हैं, तो हमें वर्ल्ड के साथ पेस रखना जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम चेंज करें, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लॉस अगर 5 या 10% में ला के रखें हम, तो इलेक्ट्रिसिटी ये प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। एवरीबडी वुड हैव 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी। ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दे हैव हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स जो सिर्फ लड़कियां, अपंग, हैंडीकैप्ड या विमेन के लिए बनी हुई है, बट या तो नौकरशाह या रेड टेपिज्म जो एग्जिस्ट होती है उसके वजह से वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। दैट इज़ वन फैक्ट। बट ये काफ़ी सारा इसका संबंध मानसिकता से है। मतलब हम जब तक पुरुष, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है, ये जब तक ये मान के चलती है कि हम 33% रिजर्वेशन दे देंगे, पॉलिटिक्स में 50% रिजर्वेशन ला देंगे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इनको टिकट दे देंगे और इससे ये बदल जाएगी, मैं समझता हूँ ऐसा होने वाला नहीं है। हर किसी को यहाँ घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरी बेटर ऑफ डॉक्टर सुवर्णा गायनेकोलॉजिस्ट है। हर किसी ने अपने अपने घर में ये विमेन एम्पावरमेंट से शुरू करनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। I will not boast of anything right now because as a medico, as a doctor, I always believe in planning. So एक साल में क्या अचीव कर पाऊँगा, इसका प्लानिंग बनने में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मुझे लगता है पहले साल प्लानिंग करना चाहिए। लोक प्रतिनिधि को सही में 5 साल का स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम जो है वो पहले साल तो प्लानिंग में ही एग्जीक्यूट करना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, और उसके लिए काफ़ी सारे इंटरेक्शन की ज़रूरत है। हम हर गुरुवार को हर नया पेशेंट्स को लास्ट 20 साल से मुफ्त बिना कॉस्ट सेवा देते आ रही है। तो ये जो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा रही, ये भी हमें पता है कि ये सब किसी को नहीं मानते, मालूम है। तो ये जिस माध्यम से, जिस ट्रांसपेरेंसी से, जो आंतरिक भावना हमारी है जो हमारे पेशेंट्स के प्रति रही है, यही हमारी, हम जब लोक प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं तो लोगों के प्रति भी हमारी यही शुद्ध भावनाएं रहेगी। इतना ही मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद।